आज सबसे पहले बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों से पहले पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर घुसपैठ वाली साजिशें जो है वो यहाँ पर रची जा रही हैं, लेकिन सुरक्षा बल पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इसके बाद आपको बताएंगे कि जो उमर अब्दुल्ला है वो कल देर शाम यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार बनने में यहाँ पर 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको बताएंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो प्रमुख विपक्षी दल के रूप में यहाँ पर उभरी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी जल्द अपना जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसका यहाँ पर ऐलान कर सकती है। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। आज इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार अलग अलग तरह की साजिशें जो है वो यहाँ पर रची जा रही हैं और अब नई साजिश का खुलासा जो है वो यहाँ पर हुआ है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट है कि पाकिस्तान की तरफ जो आतंकी संगठन है और जो आईएसआई है उन्होंने सर्दियों से पहले घुसपैठ की साजिश जो है वो यहाँ पर रची है और करीब 150 के आसपास आतंकी जो है वो इस समय जो पाकिस्तान की तरफ यहाँ पर एरियाज पड़ते हैं बॉर्डर के, वहां पर लॉन्चिंग पैड में बैठे हुए हैं और घुसपैठ की फिराक में यहाँ पर है। इस बात का खुलासा जो है वो यहाँ पर जो कश्मीर फ्रंटियर के आईजी है यहाँ पर बीएसएफ के अशोक यादव, उन्होंने यहाँ पर किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास इस तरह के इनपुट यहाँ पर है कि 150 के आसपास आतंकी जो है वो इस समय पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। इन इनपुट्स के बाद सुरक्षा बलों का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसको यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है और इस तरह के इनपुट की जानकारी जो है वो यहाँ पर एलओसी और जो इंटरनेशनल बॉर्डर का एरिया पड़ता है वहाँ पर सभी सुरक्षा बलों को यहाँ पर दे दी गई है। अगर हम बात करें तो इस तरह के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से आते रहते हैं कि सर्दियों के मौसम में यहाँ पर घुसपैठ की कोशिशें हो सकती हैं और ये माना जाता है कि 130 से 150 आतंकी जो है वो इस समय लॉन्चिंग पैड पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये स्पेसिफिक इनपुट एक तरह से सुरक्षा एजेंसियों के पास यहाँ पर है और सर्दियों से पहले अब ये जो आतंकी हैं यहाँ पर घुसपैठ कर सकते हैं। दरअसल सर्दियां होने पर यहाँ पर जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं या फिर जो कश्मीर के एलओसी के इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हो जाती है। ऐसे में घुसपैठ करना यहाँ पर जो आतंकी हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है और हमेशा से इसी समय पर ये घुसपैठ की कोशिशें जो है वो यहाँ पर आतंकी करने की कोशिश करते हैं। और अब ये जो आतंकी हैं ये बताया जा रहा है कि लॉन्च पैड में है और इसकी जानकारी इस समय यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंच चुकी है और इसका खुलासा जो है वो यहाँ पर बीएसएफ के जो आईजी हैं उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास जब यहाँ पर चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी कई तरह के इनपुट यहाँ पर थे और कई तरह की कोशिशें यहाँ पर करने की फिराक में यहाँ पर आतंकी थे, लेकिन जो सुरक्षा बलों ने यहाँ पर प्लानिंग बनाई थी उसके तहत यहाँ पर किसी भी कोशिश जो है उसको कामयाब होने नहीं दिया गया है। और अभी भी जिस तरह के इनपुट हैं उसके बाद अब सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर हाई अलर्ट पर हैं और लगातार जितने भी यहाँ पर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के एरिया पड़ते हैं वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ लगातार यहाँ पर नजर जो है वो यहाँ पर रख रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर जो बीएसएफ के आईजी हैं उन्होंने यहाँ पर जो नार्को टेररिज्म है उसकी बात भी की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह के इनपुट उनको कश्मीर के तंगधार और केरन सेक्टर में नार्को टेररिज्म के मिले थे उसके बाद अब उन्होंने वहाँ पर मोबाइल बंकर्स जो है वो यहाँ पर बनाए हैं और इसके साथ ही साथ जो महिला जवान है उनको भी अब यहाँ पर जो तंगधार और केरन का सेक्टर है वहाँ पर तैनात किया गया है। दरअसल यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की खबर थी कि जो यहाँ पर नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए लोग हैं वो महिलाओं का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ये डिप्लॉयमेंट जो है वो अब यहाँ पर तंगधार और केरन के सेक्टर में यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ड्रोन के खतरों को देखते हुए भी अब यहाँ पर जो बीएसएफ और सेना है उन्होंने कई बड़े कदम जो है वो यहाँ पर उठाए हैं। खास तौर पर तकनीक का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उनको यहाँ पर मार गिराया जाए। ऐसे में सुरक्षा बलों के पास लगातार अलग अलग तरह के इनपुट हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है और पाकिस्तान की हर साजिश पर पानी फेरने के लिए यहाँ पर जो है वो कई कदम जो है वो यहाँ पर उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ
यहाँ पर दिनों की, तो अलग अलग यहाँ पर आतंकी वारदात जो है वो देखने को मिली है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कश्मीर के कुलगाम में एक जो टेरिटोरियल आर्मी का जवान था हिलाल अहमद, उसको यहाँ पर आतंकियों ने अगवा किया था और उसको अगवा करने के बाद उसे यहाँ पर गोलियां मार दी थी, जिसके बाद उसका शव जो है वो जंगल से बरामद हुआ था। इसके साथ ही साथ कई दूसरी वारदात जो है वो यहाँ पर जो है वो देखी गई हैं। ऐसे में साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि आतंकी जो है वो लगातार यहाँ पर अलग अलग तरह की कोशिशें जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो अभी भी इस तरह के इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि जो यहाँ पर राजौरी, पुंछ और डोडा, किश्तवाड़ और कठुआ और उधमपुर के इलाके हैं, वहां पर जंगलों में आतंकी जो है वो अभी छुपे हुए हैं। लेकिन लगातार सुरक्षा बल जो है उन्होंने रीडिप्लॉयमेंट करके अब धीरे धीरे सुरक्षा बल उन तक यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और यही कारण है कि जितने भी ऑपरेशन हुए हैं वो यहाँ पर सक्सेसफुल रहे हैं। और पिछले कुछ यहाँ पर महीनों में आधा दर्जन से ज्यादा आतंकी जो है उनको मार भी गिराया गया है। ऐसे में जरूर पाकिस्तान की तरफ जो ISI और जो आतंकी संगठन है उनकी अलग अलग तरह की कोशिशें यहाँ पर हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो तैयार है। यही कारण है कि जितनी भी कोशिशें पिछले कुछ सालों में यहाँ पर हुई हैं उनको नाकाम किया गया है। जो यहाँ पर आतंकी हमलों का ग्राफ है वो काफी नीचे जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चला गया है और इसके साथ ही साथ जो पहले पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी वो अब यहाँ पर एक तरह से जीरो हो गई हैं। ऐसे में जरूर अभी भी पाकिस्तान में जो बैठे आतंकी संगठन है वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जो है वो तैयार हैं और सारी कोशिशों को नाकाम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में अब जल्द ही यहाँ पर सरकार बनने वाली है और सरकार बनाने के लिए अब जो उमर अब्दुल्ला हैं वो कल देर शाम यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के बाद उन्होंने जो यहाँ पर लेटर ऑफ सपोर्ट है, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, CPIM और साथ ही साथ जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं उनका उन्होंने जो लेटर ऑफ सपोर्ट है वो अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर दे दिया है। लेकिन अभी भी जो जम्मू कश्मीर में सरकार बननी है उसमें थोड़ा सा विलंब जो है वो यहाँ पर हो सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार जो जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है वो यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर बन रही है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अपने यहाँ से दस्तावेज बनाकर राष्ट्रपति भवन जो है वो यहाँ पर भेजने वाले हैं और राष्ट्रपति भवन से ये दस्तावेज जो है वो गृह मंत्रालय में जाएंगे और गृह मंत्रालय से फिर ये दस्तावेज जो है वो वापस यहाँ पर LG ऑफिस में जाएंगे। उसी के बाद यहाँ पर सरकार बनने का रास्ता जो है वो यहाँ पर साफ होगा। ऐसे में ये जो पूरा प्रोसेस होना है इसमें 2 से 3 दिन का समय जो है वो यहाँ पर लग सकता है। और जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने भी जैसे ही वो बाहर आए हैं LG से मिलके उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें यहाँ पर समय लग सकता है और बुधवार तक यहाँ पर नई सरकार का गठन जो है वो यहाँ पर हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में इसमें थोड़ा टाइम लगना जो है वो यहाँ पर अनिवार्य बताया जा रहा है। लेकिन जरूर जिस तरीके से यहाँ पर सरकार अब जो है वो बनने वाली है उसमें ये देखना जरूर होगा कि उमर अब्दुल्ला जो है वो अब इस तरह की सरकार को किस तरीके से यहाँ पर चलाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर सरकार बनने में वक्त लग रहा है उसी तरीके से अब जो उमर अब्दुल्ला है जब वो सरकार में आएंगे तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो यूटी में कामकाज हो रहा है वो पूरी तरह से बदल चुका है। धारा 370 जाने के बाद जब जम्मू कश्मीर को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में बदला गया था उसके बाद कई कानून यहाँ पर बदले गए हैं, कई नई चीजें जो है वो यहाँ पर हुई हैं। ऐसे में उमर अब्दुल्ला को इन सब चीजों को समझने में यहाँ पर थोड़ा टाइम जो है वो यहाँ पर जरूर लगेगा। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में पुलिस जो है वो अब सीधे तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन है। ऐसे में जिस तरीके से जब यहाँ पर स्टेट हुआ करती थी और यहाँ पर सीधे तौर पर जो यहाँ पर पुलिस थी उसे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना पड़ता था, ऐसा अब यहाँ पर नहीं होने वाला। और अब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को पुलिस से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उनको यहाँ पर LG की स्वीकृति जो है वो यहाँ पर लेनी है। ऐसे में अब ये जो नई सरकार बन रही है उसमें कई तरह की बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जरूर ये एक नया एक्सपीरियंस नई सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि पहली बार वो यूनियन टेरिटरी में यहाँ पर अपनी सरकार जो है वो चलाने जा रहे हैं और काफी कुछ समय पिछले कुछ सालों में यहाँ पर सरकार के कामकाज में यहाँ पर बदला है। ऐसे में जो नई सरकार है उसको अपने जो नया तरीका यहाँ कामकाज का है उसमें यहाँ पर अपने आप को ढालना है और उसके बाद वो देखेंगे कि किस तरीके से वो इस पूरे नए सेटअप में यहाँ पर जनता का काम जो है वो यहाँ पर कर पाते हैं। मैं अभी
राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले की और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रह सकते हैं, तो किन अब आप अभी वो आप फारूक साहब से बात करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर वो हैं और इन्विटेशंस अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे। मुझे जिनको इनवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठ के उन्हें जो है दावत दूंगा। लेकिन फिलहाल तो अब ओथ की तैयारी हो रही है। सर, आज कांग्रेस लीडर्स भी मिलने आए थे, तो क्या कोई डिमांड्स या कुछ नहीं, उन्होंने डिस्कशंस तो हमारी रहती हैं। हम मिलके हुकूमत बना रहे हैं। उनका जो है लेटर ऑफ सपोर्ट हमें हासिल हुआ है और उन्होंने आज अपनी बैठक की। उनकी अपनी बैठक में उन्होंने अपने हाईकमांड को इजाजत दी कि वो सीएलपी का जो है फैसला करें, सीएलपी लीडर का फैसला करें। तो हमने जो अपनी अंदरूनी बातें करनी थी वो हमने की। सर, काफी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी अब ज्वाइन इन कर रहे हैं। एनसीएम ने देखा पिछले कुछ दिनों में, तो क्या स्पेकुलेशन है कि और जो बाकी हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ? न, ऐसी बात नहीं है। ये आमतौर पे वही लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक आध को छोड़ के ये सारे वही हैं जिनको शायद अलायंस की वजह से अपनी सीट नहीं मिल पाई और वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़के गए और जीत गए। अब वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में वापस आना चाहते हैं और एक आध ऐसा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के हमारे साथ एक नया रिश्ता कायम करना चाहता है, जिसकी हमने सराहना की, जिसको हमने वेलकम किया और इन्हें लोगों के वोट हासिल हुए क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं कि उनके इलाकों में काम होंगे और मेरा फर्ज बनता है कि उनके मैं जो है हाथ पकड़ के उनके इलाकों में उनकी मदद करूं। सर, एक आखिरी सवाल। इल्तिजा मुफ्ती जी क्लेम कर रही हैं कि बिज बिहारा में एनसी के वर्कर्स जो है वैंडलिज्म कर रहे हैं, दे आर अटैकिंग देयर वर्कर्स। मुझे कुछ नहीं कहना इसमें। ये अब अगर किसी तरह का सबूत है तो वो पेश करें। जिनके खिलाफ इल्जाम लगे हैं वो तो उनके खिलाफ अब केस करने के लिए तैयार हैं, डेफेमेशन के। अब ये अदालत को फैसला करने दीजिए कौन सही है कौन गलत। सर, जम्मू डिवीजन के इग्नोरेंस का एक बड़ा आरोप लगा। कोई इग्नोरेंस नहीं है ना, कोई इग्नोरेंस नहीं ना। आप पता नहीं एएनआई को डिप्टी सीएम का क्यों इतना शौक है। आप हम पे छोड़ दीजिए, हमने किसको कहां से लेना है। और फैसला या ऐलान यहाँ आपके एजेंसी के तरफ से नहीं होगा। आप हम पे छोड़िए। मैं बार बार ये कहता आया हूं कि हम किसी इलाके को इग्नोर नहीं करेंगे और इस हुकूमत में जम्मू इग्नोर नहीं होगा। और इससे ज्यादा आप क्या सुनना चाहते हैं? आखिर में अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदेश में सरकार बना रही है और उनके साथ यहाँ पर इंडिपेंडेंट्स जो है वो भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस बार जो जम्मू रीजन है वहां से बीजेपी जो है वो 29 सीटें लेने में यहाँ पर कामयाब रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी को एक तरह से जम्मू कश्मीर में मजबूत विपक्ष के रूप में यहाँ पर
देखा जा रहा है और ये बताया भी जा रहा है कि अब जल्द ही बीजेपी जो है वो अपने लीडर ऑफ ओपोजिशन का ऐलान जो है वो यहाँ पर कर सकती है। और ऐसे कई कद्दावर नेता बीजेपी में है जो इस बार यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन बन सकते हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा में वो यहाँ पर सरकार को अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पर घेर भी सकते हैं। अगर हम बीजेपी में यहाँ पर उन नेताओं की बात करें जो यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन बन सकते हैं तो उसमें सबसे ऊपर नाम जो है वो यहाँ पर सुनील शर्मा का आ रहा है। दरअसल अगर हम सुनील शर्मा की बात करें तो सुनील शर्मा इस समय भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ ही साथ कश्मीर के इंचार्ज हैं और अभी जो विधानसभा सीट चुनाव हुए उसमें वो किश्तवाड़ की पादर सीट जो है उससे जीतने में भी यहाँ पर कामयाब रहे हैं। ऐसे में सुनील शर्मा जो है वो यहाँ पर काफी कद्दावर नेता जो है वो यहाँ पर माने जाते हैं और ये भी माना जाता है कि सुनील शर्मा अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रखने में भी सक्षम है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये जो लीडर ऑफ ओपोजिशन की रेस है उसमें सुनील शर्मा का नाम यहाँ पर सबसे आगे है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सरदार नरेंद्र सिंह का नाम जो है वो यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए आ रहा है। सरदार नरेंद्र सिंह जो है वो इस बार जम्मू में जो आरएसपुरा सीट है वहां से चुनाव जीते हैं और उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता और वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला को चुनाव हराया है। और सरदार नरेंद्र सिंह इससे पहले अभी जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नेशनल नेतृत्व है उसमें वो यहाँ पर सेक्रेटरी के तौर पर पहले से ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भी एक बड़ा दावेदार यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है। सरदार नरेंद्र सिंह की बात करें तो काफी लंबे समय से वो नेशनल लेवल पे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें कई जो यहाँ पर औपचारिकताएं होती हैं यहाँ पर विधानसभा चलाने की उसके बारे में यहाँ बताते हैं कि अच्छा खासा नॉलेज है, किस तरीके से अलग अलग पार्टी के लोगों से यहाँ पर डील करना है उसमें भी बताया जाता है कि नरेंद्र सिंह जो है वो यहाँ पर काफी माहिर हैं। ऐसे में सरदार नरेंद्र सिंह जो है वो भी बताया जा रहा है कि लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो नाम और हैं जिनके बारे में चर्चा जो है वो यहाँ पर हो रही है। इसमें जो पहला नाम है वो यहाँ पर देवेंद्र राणा का है जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के यहाँ पर भाई हैं और इस बार जो नगरोटा की सीट है वहां से एक बार फिर वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मतों से जीतने में यहाँ पर कामयाब रहे हैं। ऐसे में देवेंद्र सिंह राणा का नाम जो है वो भी यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में यहाँ पर आ रहा है। देवेंद्र सिंह राणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे और उन्हें उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला का काफी करीबी माना जाता था और यहाँ पर जम्मू रीजन से वो वर्किंग प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ऐसे में उनके पास यहाँ पर काफी बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास है और बताया जाता है कि कहीं ना कहीं जो देवेंद्र सिंह राणा है वो भी यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। और आखिर में जो नाम है वो यहाँ पर श्यामलाल शर्मा का है जो यहाँ पर जम्मू की सीट से चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी के भी वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, साथ ही साथ एक बड़े नेता थे और कई बार एमएलए जो है वो कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर रह चुके हैं। ऐसे में उनके पास भी एक बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर विधानसभा में है और माना जा रहा है कि अगर बीजेपी चाहेगी तो उनको भी यहाँ पर लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में यहाँ पर वो यहाँ पे रख सकती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। किसी भी तरह की कोई बात जो है वो यहाँ पर अभी लीडर ऑफ ओपोजिशन को लेकर बीजेपी की तरफ से सामने नहीं आई है। लेकिन जो अंदर खाने यहाँ से जो नेता हैं उनके जरिए जो बात हो रही है उसमें साफ तौर पर सुनील शर्मा का नाम जो है वो सबसे ऊपर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अब देखना है कि बीजेपी जब यहाँ पर सरकार बन जाती है तो किसको अपना यहाँ पर नुमाइंदा जो है एक तरह से लीडर ऑफ ओपोजिशन के रूप में यहाँ पर बनाती है और जल्द ही इसका अनाउंसमेंट जो है वो भी यहाँ पर हो जाएगा। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो खबरें दिखाएं जिनसे आपका सरोकार है। ऐसे में हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।